चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, जो है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह का √7, √3, √11 तो जिसका जो है वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो वैसे जो है अंकों का हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं। तो परिमेय जानने के लिए परिमेय तथा अपरिमेय के बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले जानते हैं परिमेय और अपरिमेय। उसके लिए जो है तो यहाँ जो है परिमेय और अपरिमेय के बारे में जानेंगे। दोनों को जो है हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और एक तरफ से जो है हम यहाँ इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, दोनों के बारे में हम जानेंगे फ्रेंड्स। तभी जो है कुछ जानकारी बेहतर होगा, तो सिद्ध करने में मज़ा आएगा। तो चलिए, समय जो है थोड़ा लगे लेकिन अच्छे से समझें। तो ये जो है रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर, इसको हम रेशनल नंबर भी बोलते हैं, और इसको जो है इरेशनल। इनके वगैरह समझ में नहीं आएगा। रेशनल और इरेशनल समझे रहेंगे तभी जो है आसानी से जो है बहुत जगह हम परेशानियों का सामना कर सकते हैं। इरेशनल, ठीक है। तो इरेशनल नंबर, और ये इंग्लिश में इसीलिए कभी कभी ये भी ज़्यादातर सुनने को मिलता है। तो रेशनल नंबर क्या होता है, जो P/Q के रूप में जो है लिखा जाता है, और ये एक शर्त है इसका, Q = ≠0, यानी अंश बटा हर में हर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर इज नॉट 0, ठीक है। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। तो यहाँ पर ये शर्त रखा गया है। इसमें प्लस माइनस जो है सब आता है। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल्स को जो है देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो इसमें 1/2, 5/7 और 3/9। तो यहाँ पर और भी -5/7, ठीक है। तो बहुत सारे जो है एग्जाम्पल हो सकते हैं। 1 भी इसी कैटेगरी में आता है, क्योंकि 1 बराबर जो है 1/1 भी हो जाएगा। 2/2 को जो है हम 2/1, यानी हर में जो है एक छुपा है, तो भी ये जो है रेशनल नंबर ही है। तो 0 भी हो जाएगा, क्योंकि 0/1 हो जाएगा। नीचे जो है 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे जो है 1/0, तो ये वाला जो है रेशनल नंबर नहीं है, परिमेय नहीं है, ठीक है। तो 0 जो है नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर भले हो जाए। तो ये हो गया रेशनल की बात। इसी की तरह जो है इसका सेम अपोजिट जो है इरेशनल नंबर होता है। तो इसमें पॉइंट वाला भी आएगा, तो ये भी जो है रेशनल नंबर में बदला सकता है, ठीक है। तो ऐसे भी जो है रेशनल नंबर भी माना जाता है। बात आती है फ्रेंड्स अपरिमेय की, तो जो P/Q के रूप में न लिखा जाता हो, ठीक है। जो P/Q के रूप में न लिखा जाता हो, यहाँ भी जो है Q = 0 होना चाहिए, ठीक। तो ये और बात है, मान लीजिए जो है इसका, जैसे मान लीजिए इसमें और भी अंक है, उदाहरण है, देखेंगे। तो इसमें जो है मान लीजिए ये 4 आ गया, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर 2/1 भी हो जाएगा। तो इसका जिसका वर्गमूल निकल जाए वो भी परिमेय संख्या में आता है, ठीक है। अगर इसमें वर्गमूल नहीं निकलता है तो अपरिमेय में आ जाता है। यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, जो है जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8 हो गया, या √3 हो गया, √5 हो गया, √11 हो गया, यानी और भी जो है
बटा वाला भी जो है 11/2 हो जाएगा। तो मतलब इस तरह के जो है पाई भी जो है इसी कैटेगरी में आता है। अगर 22/7 की बात करें तो 22/7 जो है ये जो है मान है संख्यात्मक मान। तो संख्यात्मक मान जो है परिमेय संख्या में आता है। पाई का मान गणितज्ञ आर्यभट्ट प्रथम ने किया था। तो ये जो है इसका जो है शुद्धतम मान नहीं होता है पाई का मान, इसलिए जो है अपरिमेय में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको अपरिमेय में लिखा जाता है। इसमें प्लस माइनस ऐसे जो है ऐसे भी आगे सिद्ध करने को मिलेगा। तो इस तरह का भी रहेगा, या बटा में रहे माइनस में रहे। ठीक है, तो ये जो है अपरिमेय में ही आता है। ठीक है, तो अब समझे हम परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, अब चलते हैं अपने बात पर। तो चलिए, तो देखिए सिद्ध करने की बात कर रहा है। तो पहले तो हम सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, इसके विपरीत मान लेते हैं, ताकि कल्पना जो किए हैं अगर कल्पना के विरोध आ जाए तो जो हम माने हैं वो सिद्ध नहीं हो पाएगा, यानी जो भी उल्टा होगा वही चीज़ जो है सिद्ध करके दिखाएंगे। तो चलिए पहले, इसीलिए हम मान के दिखाए हैं कि ये जो है अंडर रूट जो है अपरिमेय नहीं परिमेय है। तो परिमेय की भाषा जानते ही है। तो √5 को हमने क्या माना है, एक परिमेय माना है। परिमेय यानी P/Q या A/B। यहाँ पर A/B भी लिख सकते हैं, P/Q या R/S, और भी कुछ जो X/Y भी मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो है यहाँ पर जो है हम P/Q के रूप में मान लिए हैं, और ये पता है Q = not 0। ठीक है, तो ये चीज़ें जानते हैं, और ये भी जानते हैं यहाँ पर जो है P और Q क्या है। P तथा Q जो है यहाँ पर सह अभाज्य। P तथा Q क्या है, वो प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर है, यानी सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या है, बीच में जो है ये को प्राइम नंबर, यानी सह अभाज्य संख्या जो है सह अभाज्य संख्या है। तो सह अभाज्य संख्या यानी P व Q का मौसा, यानी जो भी सहभाज्य संख्या होगी उसका HCF जो है 1 होगा। ठीक है, तो जैसे 3, 5 हो गया। ठीक है, ये नहीं रहेगा, 3, 5 हो गया, और जो है और भी जिसका मौसा जो है 4, 9 ले लीजिए। तो ज़रूरी नहीं है अभाज्य संख्या ही आएगी, जिसका भी मौसा जो है एक आए वो सह अभाज्य यानी को प्राइम नंबर होता है। तो किसी भी संख्या का जो है मौसा एक आएगा, वो समझ लीजिएगा कि जो है क्या होता है। हम यहाँ बताए हैं केवल, तो ये समझने के लिए है। तो एक होता है मौसा, क्या होता है, एक होता है। ठीक, तो हमको जो मानना है कि P/Q क्या है, वो प्राइम नंबर है। अब इसी को जो है हम लेके चलते हैं, यानी हमारा जो है ये जो पहला है √5 P/Q, ये जो है हम इसको वर्ग करेंगे, यानी स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो ये हो जाएगा 5, और ये P का वर्ग और Q का वर्ग हो जाएगा। अब हम पहले P को जो है लेते हैं, फिर Q को लेते हैं। यहाँ बताना जरूरी समझा कि आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो हुआ है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे अगर। ठीक है, ये वाला लेके चले जाते हैं यहाँ, और P के वर्ग बटा 5। ठीक, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, 5 से जो है P का वर्ग जो है कट जाएगा। ठीक है, तो P का वर्ग कट जाएगा, 5 से कौन कटेगा, P
यहाँ पर p जो है, यहाँ देखेंगे p जो 5 से क्या है, डिविजिबल है, यानी कटने योग्य। 5 जो नहीं, p जो 5 से विभाज्य है। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा जाए, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए। p के वर्ग जो 5 से विभाज्य है, या p जो 5 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, ऐसा नियम। जैसे मान लीजिए कि 25 है, तो ये 5 से कटेगा। ठीक है, और 5 भी है तो 5 से कट जाएगा। तो यही चीज़ है। और इस बुक में जो है प्रश्नावली में दिया हुआ है प्रमेय, तो प्रमेय जो है दिया हुआ है कि ये नियम अगर याद है तो लिख लीजिएगा, या जो बुक में दिया है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a के वर्ग को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो ये भी जानना है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे भी जो है हम समझ रहे हैं इस तरह। ठीक, तो ये एक स्टेप हो गया। और दूसरा स्टेप ये हो गया कि समझेंगे अब आगे इसी के जो है विपरीत। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर यहीं पर समझ लेते हैं, ज़्यादा नहीं। तो फिर जो है हम p के जो हम लिए हैं, p बराबर 5 है, तो 5 जो ये वाला है, ठीक है, या ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक, तो 5m मान लेते हैं। एक जो है p बराबर 5m, तो एक नंबर से जो है, एक से कहाँ से, एक से जो है ये लेंगे, तो √5 इक्वल p/q। ठीक, तो अंडर रूट रहेगा, p के जगह क्या लिखाएगा 5m अपान जो है q। इसको भी वर्ग करेंगे, यहाँ पर लिख लीजिएगा वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 25m² अपान q। अब q जो है, जैसे यहाँ पर हमने जो है p जो है किए थे, तो यहाँ पर जो है अब जो है q हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं 5 25m के वर्ग, और q को जो है काटेगा, तो यहाँ पर जो है कट जाएगा। यहाँ पर चलिए यहाँ पर कैसे कटाया जाए तो देखते हैं। q यहाँ पर ले लीजिए, और जो है 25m के स्क्वायर भट्टा में जो है 5 हो जाएगा, ये कट के जो है 5m² हो जाएगा। ठीक, 5m² हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है m² बराबर जो है हो जाएगा हमारा m² बराबर जो q/5। ठीक है, तो ये क्या देख रहे हैं, q भी जो है क्या, जैसे यहाँ पर जो है, यहाँ पर देख रहे हैं तो p के वर्ग/5 जो है, 5 से p कट रहा था, इसलिए यहाँ p के वर्ग जो 5 से विभाज्य है, यही चीज़ समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा नहीं है, समझना है, इसीलिए टाइम लगा। इसी प्रकार ये भी जो है क्या होगा, यहाँ पर समझेंगे कि q के वर्ग, यहाँ पर घेर दीजिए, q के वर्ग भी, q के वर्ग, यहाँ पर q के वर्ग भी मत करिए, बाद में करिएगा। q के वर्ग क्या है, जो 5 से विभाज्य है। ठीक है, लिखना है आगे, विभाज्य है, तो बता रहे हैं। तो ये q भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो q भी 5 से विभाज्य होगा, इसका मतलब 5 से जो है q भी कटा, 5 से q भी कटा, p भी कटा। ठीक है, यानी 5 से ही दोनों संख्या जो है कट गया।
तो यहाँ पर हम देखे हैं, अब हमारा लास्ट है, यही हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 5। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा 5 हो गया। चलिए देखिए यहाँ पर जो है और चीज़ों को जो है बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जगह कम है तो हमारा जो जमाने हैं उन चीज़ों को देखें, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा उभयनिष्ठ कॉमन जो है फैक्टर जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है, यानी मौसा भी कह सकते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी मौसा या सर्वनिष्ठ हमारा जो है 3 आया है। यानी पी को भी काटा और क्यू को भी जो है, यहाँ देख रहे हैं पी और क्यू को जो है 5, यहाँ नहीं 3 नहीं है 5 है, ठीक है। 5 से जो है कटा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। तो 5 से पी भी कटा, क्यू भी कटा, ठीक। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा क्या है, 5 है। इस मान्यता का विरोध करता है, यानी यहाँ तो बोला गया था कि जो है अपरिमेय है, लेकिन हमारा मौसा 1 नहीं आया, ठीक है। हमने जो माना था वो 1 नहीं आया, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है 5 आ गया। तो पी और क्यू का कोई पी और क्यू का जो है कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। पी और क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो केवल 5 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है कोई गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है मान्यता का विरोध करता है, इसीलिए करड़ी जो है 5 जो है क्या है, अपरिमेय है। यही सिद्ध करना था। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, गुड लक, गॉड